हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में हम दो चीजें देखने वाले हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ooजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस किसके रेफरेंस में? मेल के रेफरेंस में, और ooजेनेसिस फीमेल के रेफरेंस में। तो गैमेटोजेनेसिस टर्म से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर गैमेट का निर्माण किया जाएगा, और स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का निर्माण होना या स्पर्म का निर्माण किया जाना सेल्स के द्वारा। कौन सी सेल्स के द्वारा? स्पर्मेटोगोनिया के द्वारा। स्पर्मेटोगोनिया एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही टेस्टिस के अंदर बन जाती हैं, लेकिन इनसे स्पर्म का प्रोडक्शन जो है प्यूबर्टी आने के बाद स्टार्ट होता है। मतलब प्यूबर्टी आने के बाद से स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस मेल के टेस्टिस में स्टार्ट हो जाती है। प्यूबर्टी आने के बाद ही क्यों स्टार्ट होती है? क्योंकि प्यूबर्टी आने से हॉर्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं, और गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है गोनेडोट्रोपिन GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से, जो कि वर्क करता है पिट्यूटरी पर, और पिट्यूटरी से सीक्रेट करवाता है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। और ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन LH और FSH होते हैं। LH जो है वो टेस्टिस की लीडिंग सेल्स को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है, और FSH टेस्टिस की सर्टोली सेल्स को प्रभावित करता है। तो लीडिंग सेल्स का LH के इन्फ्लुएंस में टेस्टोस्टेरोन का सीक्रेट करना, तथा टेस्टोस्टेरोन के इन्फ्लुएंस में टेस्टिस की सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स की ल्यूमेन के अंदर प्रेजेंट स्पर्मेटोगोनिया के द्वारा स्पर्म का निर्माण करना स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। और FSH जो बनेगा वो भी इस प्रोसेस में स्पर्मेटोजेनेसिस की रेट को इंक्रीज करने में मदद करेगा। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में हम देख रहे हैं स्पर्मेटोगोनिया फर्स्टली, जो कि एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही बन जाएगी। जैसे ही प्यूबर्टी आएगी हार्मोन एक्टिंग होएंगे, टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन होएगा लीडिंग सेल से, और यहाँ पर क्या होएगा कि स्पर्मेटोगोनिया जो है इसमें माइटोसिस डिफरेंशिएशन होएगा। माइटोसिस डिफरेंशिएशन मतलब इस फेज का क्या है? मल्टीप्लिकेशन फेज है ये। मतलब यहाँ पर संख्या बढ़ाई जाएगी किसकी? स्पर्मेटोगोनिया की। किसके द्वारा? माइटोसिस डिफरेंशिएशन। और यहाँ पर जो क्रोमोसोम संख्या है 44 प्लस XY, मतलब 46 होती है यहाँ पे क्रोमोसोम संख्या, जिसमें से 44 जो है ऑटोसोमल क्रोमोसोम होते हैं, और XY सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। जो माइटोसिस डिफरेंशिएशन है, जैसे ही माइटोसिस डिफरेंशिएशन होता है स्पर्मेटोगोनिया अपनी संख्या बढ़ा लेती हैं और ज्यादा स्पर्मेटोगोनिया बन जाती हैं। लेकिन यहाँ पर क्रोमोसोम संख्या सेम रहेगी, वही 44 ऑटोसोमल क्रोमोसोम और XY सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेंगे। अब इस स्पर्मेटोगोनिया में से जो स्पर्मेटोगोनिया यहाँ पर बनी है, इनमें से स्पर्मेटोगोनिया साइज में इंक्रीज हो जाएगी। जैसे ही यह साइज में इंक्रीज होएगी तो इनको बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यहाँ पर भी ये 2n रहेगी, मींस 44 प्लस XY, 44 तो ऑटोसोमल और XY सेक्स क्रोमोसोम। जो ये साइज में इंक्रीज होएगी इसको बोलेंगे हम ग्रोथ फेज, क्योंकि ग्रोथ हो रही है सेल्स की। और इसको बोल रहे हैं मल्टीप्लिकेशन फेज, क्योंकि यहां पर सेल्स मल्टीप्लाई हो रही है, संख्या इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो कि 2n है, 44 ऑटोसोमल क्रोमोसोम और XY सेक्स क्रोमोसोम, इनमें जो है फर्स्ट मियोसिस होता है, जो कि रिडक्शन होता है, क्योंकि यहां पर 44 प्लस XY जो है इनकी संख्या घट जाती है, क्रोमोसोम की संख्या घट जाती है। जो पेयर्ड फॉर्म में पाए जाते हैं वो हिप्लॉइड हो जाते हैं, मतलब सेल्स डिप्लॉइड होती है जो हेप्लॉइड सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। और यहीं से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से ही मैच्योरेशन फेज स्टार्ट हो जाती हैं, जो कि स्पर्म के निर्माण तक जाती हैं। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियोसिस देखा जाता है, जो कि रिडक्शनल होता है, इसको रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। यहां पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती हैं दो, जिनमें अपने पेरेंट से क्रोमोसोम की संख्या आधी होती है। मतलब पेरेंट में क्रोमोसोम संख्या है 46, इनमें रहेगी 23, जिसमें से 22 तो ऑटोसोमल क्रोमोसोम और एक सेक्स क्रोमोसोम। ठीक उसी प्रकार दूसरी वाली में भी 22 तो ऑटोसोमल क्रोमोसोम और एक सेक्स क्रोमोसोम। इन दोनों में फर्दर फिर मेयोटिक डिवीजन सेकंड होगा, मियोसिस डिवीजन सेकंड होएगा। और यह एक इक्वेशनल डिवीजन होता है, जिसमें कि यहां जो क्रोमोसोम की संख्या है वह सेम रहती है, किसमें? स्पर्मेटिड में। मतलब इन दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में जो मियोसिस सेकंड होता है, जैसा कि हमने 11th क्लास के चैप्टर में भी दिया हुआ है, आपने पढ़ा होगा ये सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन में जो मियोसिस फर्स्ट होता है उसमें तो जो क्रोमोसोम की संख्या रिड्यूस हो जाती है, अपने पेरेंट से
अपनी पेरेंट सेल से आधी रह जाती हैं। लेकिन जैसे ही इसका सेकंड स्टेप आती है मियोसिस सेकंड, उसमें यह इक्वेशनल होता है, यहाँ पर क्रोमोसोम संख्या इक्वल रहती है अपनी पेरेंट सेल के। पेरेंट सेल कौन है? स्पर्मेटिक की पेरेंट सेल कौन है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जो 22+X क्रोमोसोम है वही क्रोमोसोम इसकी डॉटर सेल्स में भी रहेंगे। स्पर्मेटिड जो बनाए इसमें भी उसके पेरेंट की तरह ही क्रोमोसोम रहेंगे। तो यहां पर भी 22+X इसमें आ जाएगा और 22+X इसमें आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार इसकी जो दूसरी वाली है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, मियोसिस सेकंड होएगा इसमें, तो यहां पर 22+Y और 22+Y, 22 जो है वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम है और जो YY है ये सेक्स क्रोमोसोम है। फर्दर इनमें प्रोसेस होगा स्पर्मियोजेनेसिस, मतलब ये जो सेल्स बनी है स्पर्मेटिड, यहां पर भी एक स्पर्मेटिड 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 स्पर्मेटिड, चारों स्पर्मेटिड जो है स्पर्म में चेंज हो जाएंगे। ये एक प्रकार का मोडिशन होता है, मॉडिफिकेशन होता है, सेल्यूलर मॉडिफिकेशन होता है, सेल्स के अंदर मॉडिफिकेशन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है और स्पर्म बन जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। अगर इसको थोड़ा सा डायग्राम की फॉर्म में देखें तो ये एक स्पर्मेटोगोनिया है। स्पर्मेटोगोनिया में मल्टीप्लिकेशन फेज स्टार्ट होती है जो कि माइटोसिस डिफरेंशिएशन कहलाता है। माइटोसिस डिफरेंशिएशन से स्पर्मेटोगोनिया अपनी संख्या बढ़ा लेती है, लेकिन उनमें क्रोमोसोम संख्या सेम रहती है। 46 क्रोमोसोम संख्या होती है जिसमें से 44 तो ऑटोसोमल क्रोमोसोम होते हैं और दो जो XY क्रोमोसोम है वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन फेज में जो माइटोसिस डिफरेंशिएशन होता है उसमें क्रोमोसोम संख्या सेम रहती है और इस फेज को बोल रहे हैं मल्टीप्लिकेशन फेज, क्योंकि यहां पर संख्या बढ़ाई जा रही है। उसके बाद जो स्पर्मेटोगोनिया है उसमें ग्रोथ देखी जाती है, वह साइज में इंक्रीज हो जाती है, इसी वजह से इसको ग्रोथ फेज बोल रहे हैं। और एक स्पर्मेटोगोनिया की अगर हम बात करें, एक स्पर्मेटोगोनिया जो साइज में इंक्रीज हुई है उसकी बात करें तो उसको नेम यहां पर दे देंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यहां पर भी क्रोमोसोम संख्या सेम रहेगी अपनी पेरेंट सेल की तरह 44+XY जो कि 2N है। 2N जो सेल्स है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसमें फर्दर फर्स्ट मियोसिस देखा जाता है, मियोसिस फर्स्ट देखा जाता है जो कि एक रिडक्शनल डिवीजन है। इसको रिडक्शनल डिवीजन भी बोल सकते हैं। रिडक्शनल डिवीजन के फलस्वरूप जो सेल्स बनेगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहलाएगी, लेकिन इनमें जो क्रोमोसोम संख्या अपनी पेरेंट सेल्स की आधी रह जाएगी, मतलब 22+X 22+Y। 22 जो है वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम है और X और Y सेक्स क्रोमोसोम है। फिर इसमें मियोसिस सेकंड देखा जाएगा। मियोसिस सेकंड होएगा इस सेल्स के अंदर। मियोसिस सेकंड जैसे ही होएगा तो क्या बन जाएंगे? स्पर्मेटिड बन जाएंगे, मतलब हर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड बन जाएंगे। लेकिन यहां पर क्रोमोसोम संख्या सेम रहेगी, क्योंकि हमने 11th क्लास में देखा है कि मियोसिस सेकंड जो होता है वो एक इक्वेशनल डिवीजन होता है, ये एक माइटोसिस की तरह ही होता है। यहां पर क्रोमोसोम संख्या सेम रहती है जैसा कि पेरेंट्स में रहती है वही डॉटर सेल में रहती है। तो चारों स्पर्मेटिड बन जाएगी जिनकी जो क्रोमोसोम संख्या वह पेरेंट सेल्स की संख्या के समान रहेगी, मतलब 22+X 22+X एंड 22+Y 22+Y। तो यहां पर 4 स्पर्मेटिड बन जाएंगे। यहां पर जो इन सेल्स में स्पर्मेटिड सेल्स में जो है मॉडिफिकेशन देखा जाएगा। सेल्यूलर जो ऑर्गन्स होते हैं, सेल्स के जो ऑर्गन्स होते हैं वह अपनी अपनी डायरेक्शन में मूव करते हैं और अपनी अपनी जगह बना लेते हैं। जैसे ही यहाँ पर मॉडिफिकेशन होएगा ये सेल्स स्पर्म में चेंज हो जाएगी और इस मॉडिफिकेशन को क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। ये वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जिसपे क्वेश्चन बनते एग्जाम में कि स्पर्मियोजेनेसिस क्या है। स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस की लास्ट प्रोसेस है जिसमें कि स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बनते हैं और इसमें क्या होता है? सेल्यूलर मॉडिफिकेशन और मोटाइल स्पर्म बन जाते हैं। तो ये सारा प्रोसेस है। अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन बन सकते हैं कि 100 स्पर्म बनाने के लिए कितने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की जरूरत पड़ेगी। तो हमने यहां पर देखा कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उससे 4 स्पर्म बन रहे हैं। तो 100 स्पर्म बनाने के लिए कितने स्पर्मेटोसाइट की जरूरत पड़ेगी? 25, क्योंकि एक स्पर्मेटोसाइट 4 स्पर्म बनाते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें कि जो क्रोमोसोम संख्या है वह कहां पर जाके घट जाती है, तो क्रोमोसोम संख्या घटती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। जब मियोसिस फर्स्ट होता है उससे जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं वहां पर क्रोमोसोम संख्या घट जाती हैं। और इसी चार्ट में अगर हम देखें तो यहां पर 3 फेज देखी जा सकती हैं। फर्स्ट है मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकंड ग्रोथ फेज और थर्ड मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से स्टार्ट होती हैं जो कहां तक जाती हैं? स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म तक जाती हैं। ठीक इसी प्रकार अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो 100 स्पर्म बनाने के लिए कितने स्पर्मेटिड की जरूरत पड़ेगी? अगर 100 अपन को स्पर्म बनाने हैं तो कितने स्पर्मेटिड की जरूरत पड़ेगी? 100, क्योंकि एक स्पर्मेटिड से एक ही स्पर्म बनता है। लेकिन अगर हम बात करें कि 100
स्पर्म बनाने के लिए कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की जरूरत पड़ेगी? तो 100 स्पर्म बनाने के लिए हमको कितने स्पर्मेटोसाइट की जरूरत पड़ेगी? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट वो है यहाँ पर 50, क्योंकि एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्म बनते हैं, तो 50 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से यहाँ पर 100 स्पर्म बनेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन कवर हो सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट गेमेटोजेनेसिस का जो फर्स्ट स्टेप है स्पर्मेटोजेनेसिस, यहाँ पर कंप्लीट होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस मींस स्पर्म का बनना। और कहां पर होता है ये? मेल के अंदर, मेल के टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस के अंदर भी सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स की ल्यूमेन में, जो कि लाइंड है जर्म लेयर से। कौन सी जर्म लेयर? क्यूबोइडल सेल से और स्पर्मेटोगोनिया, इनमें जो है डेवलपमेंट होता है और यह डिवाइड होकर स्पर्म बनाती हैं। कब बनाती हैं? प्यूबर्टी आने पर। प्यूबर्टी आने पर ही क्यों बनाती हैं? क्योंकि जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज होते हैं जीएनआरएच के इन्फ्लुएंस में, एलएच और एफएसएच। एलएच जो है वो लीडिंग सेल पे वर्क करता है और उससे टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करवाता है। टेस्टोस्टेरोन सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स के ल्यूमेन में जाकर वहां पर प्रेजेंट स्पर्मेटोगोनिया पर वर्क करता है, इनको इंड्यूस करता है सेल डिवीजन के लिए, जहां पर स्पर्म बनता है। साथ ही जो एफएसएच रिलीज होता है वो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन हार्मोन रिलीज करता है, जो कि टेस्टोस्टेरोन को बाइंड करता है। उसकी कंसंट्रेशन सेमनिफेरस ट्यूब्यूल की ल्यूमेन के अंदर इंक्रीज कर देता है, जिससे कि स्पर्मेटोजेनेसिस की रेट बढ़ जाती है। साथ ही यहाँ पर कुछ फैक्टर भी रिलीज होते हैं, वो फैक्टर वर्क करते हैं स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस को इंड्यूस करने के लिए। मतलब जो फैक्टर एनसीईआरटी में दिए हैं सम फैक्टर, वो स्पर्मियोजेनेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये टॉपिक कवर होता है यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस।